तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या फोकस किया हमने, संघीय कार्यपालिका के अधिकार और कार्यों पर फोकस करें या राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों को परिभाषित करे। ये सब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप जरूर से जरूर लिखने का काम करेंगे ताकि आप घर में प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित हर बातों पर फोकस करेंगे और देखो जी ऐसा लेकर चलेंगे कि एक बार में आप प्रैक्टिस करें, मतलब कि एक बार में एग्जाम निकालने का हौसला बना कर चलने का काम करें। अब जैसे राष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 52 और 53 बोले तो आर्टिकल, ठीक है, 52, 53, तो अनुच्छेद 52-53 में यह उपबंध किया गया है, मतलब उपबंध बोले तो परिभाषित किया गया। देखो पता क्या होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी वर्ड को अगर फोकस करोगे ना, इकोनॉमिक्स में उसी वर्ड को अलग नाम से जानेंगे। जैसे आप बोलते हो पैसा, रुपया, लेकिन इकोनॉमिक में हमेशा क्या बोलोगे, इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या बोलोगे, मुद्रा, राइट, मुद्रा। तो इकोनॉमिक लैंग्वेज में अलग हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे बाजार जा रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोलोगे, विपणन। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस मेंस में जब लिखने का रहता है ना तो ये सब बहुत वर्ड पे फोकस किया जाता है, ये सब बहुत फोकस किया जाता है। जो कि जैसे आपका ऑनर्स क्या रहा है, हिस्ट्री रहा है। अब हिस्ट्री रहा तो लोगों को इकोनॉमिक्स पॉलिटी पढ़ना में दिक्कत होगा, किसी का इकोनॉमिक्स है तो हिस्ट्री बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए आप देखोगे कि बोल रहे क्या, तो इसलिए आप देखो बहुत जरूरी है उस तक वर्ड को जानने का। अब जैसे अगर मैं आपको ऑर्डर दूं तो ऑर्डर बोले तो आदेश, मम्मी पापा बोले तो आदेश, लेकिन अगर कोई कोर्ट से ऑर्डर आए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीट। ऑर्डर नहीं, वहां कहते रीट। उसमें आपका हैबस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, और बहुत सारे 5 तरह के रिट्स होते हैं जो बताने का काम किए जाते हैं। तो देखिए आपको बात समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पर जो सेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपकी कॉपी चेक करते हैं, जो देखना चाहते हैं वो आपको दिखाना है। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल पॉलिटिक्स लोग को देख लीजिए, जो नेता लोग होते हैं, मन में कुछ रहे लेकिन बोलता है जी आपको पानी देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको सब देंगे, पहले वोटवा तो दे दो। बात को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको बस उस नेता की तरह बनना है कि सेटर जो पूछना चाह रहा है हम वो लिख कर दिखाएंगे। तो अब क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, तो मेन क्वेश्चन लिखना, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ये सब आपको प्रिंटेड मिलेंगे, ठीक है। और आप देखोगे तो यहां पर क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 52 और 53 में क्या कहा गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित है होगा। अब देखिए, निहित बोले तो शामिल, आई समझ में। तो यही सब सुधार भी करते हुए चलना है। उसके बाद आप देखो कोई आईएएस ऑफिसर, कोई बीडीओ, सीओ, कोई डीसी, डीएम, उन लोगों को बात करने का तरीका देखो, कम बोलेंगे, सटीक बोलेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह नहीं लिख देना, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 वाला सब में भर देता। देखिए हम लोग को कोई बुझाता नहीं था, एक ही प्रकार कर लिख दिए भैया, ऊपर भर दिए, नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, कोई चांस नहीं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन पे फोकस किया जाता है, इसलिए कम और सटीक। अच्छा, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर अब आपका, अगर आप पीटी लेवल क्वेश्चन पे फोकस करते तो आपका एग्जाम में पूछ देगा आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख है, तो पहला लाइन दे देगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
दूसरा, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तीसरा बोथ, चौथा नन। अब क्या मारोगे बताइए, बताइए भारत का राष्ट्रपति ये है या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? तीसरा बोथ, चौथा नन। तो राष्ट्रपति, मैंने देखो सीधा, इसलिए मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूं। पता क्या है, अगर दोनों को कनेक्टेड अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो पीटी को एग्जाम क्वालिफाइंग करने में या मेंस को लिखने में आपका जो निखार आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अब देखिए कितना अच्छा से मैंने लिखा भी और बता भी दिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? 5252 में। क्लियर? अब बोले जब जो भी संघ की, संघ बोले तो सेंट्रल, केंद्र कि जो भी समस्त कार्यपालिका शक्ति होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर, वो राष्ट्रपति में होंगे, प्रेसिडेंट में होंगे। इसका उल्लेख किसमें? 53 में। ठीक है। और देखो पता क्या है, कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका दिल से पढ़ो, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ो और इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लेकिन टेंशन लेके पढ़ोगे ना, अरे 2-3 महीने में पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, जल्दी करना, नहीं करना है बाबू। आपका 20, 25, 30 साल हो गया है और इतना दिन में हड़बड़े भी नहीं किए, और अभी 2 दिन या 2 महीना 3 महीना क्लास में आप क्या कर लोगे? बात को समझे, क्या कर लोगे हम नहीं बोल रहे हैं, हम आपको नेगेटिव नहीं कर रहे, हम आपको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो पॉजिटिव माइंडेड हमेशा रहा है, नहीं तो नेगेटिव रेलवे डी ग्रुप भी लोग नहीं निकाल सकते, सिविल सर्विस तो दूर की बात। अच्छा, तो जिसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा, मतलब 53 में क्या बोला है कि संघ की समस्त कार्यपालिका किसमें? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वहां ऑप्शन आपके होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या होगा? या। अब बोला जा रहा कि उसका तो जो पावर है तो क्या करेगा, वो या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। जी, तो इसका मतलब, अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, निम्न में से कौन कथन सही है या नहीं। देखिए अगर हम सही बोलेंगे तो बोले हाँ सर सही है, गलत है तो बोलेंगे गलत है। ठीक है, तो मेरे क्लास देने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग लाइव क्लास कर रहे हैं या नहीं, तो बाकी तो रिकॉर्डेड भी क्लास कर लेते हैं। और जैसे जो दूर दूर से हैं तो व्हाट्सअप नंबर सबका मेरे पास है, तो लोग लिख कर क्या, तो क्लिक करके सेंड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हाँ भैया सब बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है। लाइव क्लास में नहीं है तो बाद में भी जो इसका फ्री है तो वो लोग कर सकते हैं। अभी दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ बोल के लोग बिजी, तो हम लोग तो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दिवाली बोल के, छठ बोल के, दुर्गा पूजा बोल के, 365 दिन में 300 तो त्योहारें हम लोग मनाते हैं। बोलिए, हम लोग ऐसे ही समय बर्बाद करते नहीं। जरूरत है जज्बात को आगे बढ़ाने की, जरूरत है आपको मंजिल की तरफ एकदम निगाह रखने की। बगल में शादी दिया है, छोड़ो ना, शादी कल भी एंजॉय करेंगे। पड़ोसी में शादी है, रिलेशन में शादी है, हम लोग 10 दिन 20 दिन के लिए गोल नहीं, मैनेज बाबू करना है। क्योंकि अगर अभी मैनेज करोगे ना, मतलब अभी का कष्ट आगे भविष्य के सुख के लिए अच्छा। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपका क्या हुआ आप समझ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कथन सही है या नहीं। अब देखिए आर्टिकल 52 के आधार पर कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बोलो सही है कि गलत? मैंने सही कहा या गलत? हाँ, फिर से बोलूं, मैंने क्वेश्चन कहा निम्न में से कौन कथन सही है या नहीं। तो आर्टिकल 52 के आधार पर संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो ये सही कथन है या नहीं? गलत। आया समझ में? देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो गलत है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 50 के आधार पर कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। बोलो सही है या नहीं? बोलो जी सही है या नहीं? बोलिए।
आप भी बोले सही है गलत। ठंड लग रही है, कम कर दीजिए इसको। हाँ बोले सही है या गलत? तो गलत क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की जगह मैंने प्रधानमंत्री वर्ड यूज कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा है। आप देखोगे अब आइए अनुच्छेद 74 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 74 में?